भारत न्यूज में नमस्कार, आपके साथ मैं हूं खुशबू। आइए नजर डालते हैं मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों पर। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, उज्ज्वल भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, न्यूज़ तो हम दिखाते हैं, अलग अलग जहाँ भी कुछ घटनाएं होती हैं हम उसके विषय में बताते हैं, सामाजिक सरोकार के विषय में बताते हैं, पॉजिटिव चीज़ें जो होती है उसके विषय में हमारा चैनल उज्ज्वल भारत न्यूज़ हमेशा आपको सामने ला के हमेशा लाता रहा है। लेकिन आज जिस खबर को हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो एक विशेष खबर आपके लिए हम जो लेकर आए हैं, उसका सबसे मेन जो मुख्य मुद्दा ये है कि अभी के ज़माने में एक लड़की, वो भी जो मुस्लिम समाज से आती हैं, जहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं कि लड़कियाँ, घर की लड़कियाँ जो है वो आगे प्रोफेशन में कुछ आगे बढ़ के नहीं काम कर सकती हैं, जिसके पीछे बहुत सारे समाज के लोग भी उंगली उठाते हैं कि नहीं, हमारे समाज की लड़कियों को बाहर नहीं जाना है, फॉरेन नहीं जाना है, चाहे ऊंचे ओहदे पर पद पे वो नहीं जा सकती। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में एक ऐसा उदाहरण हमारे सामने है, और वो भी खासकर मीरा भाईंदर के में ये ऐसा उदाहरण देखने को आया है जिसमें एक लड़की जिनका नाम है अफसा, वो पायलट के रूप में ट्रेनिंग ख़त्म करके अमेरिका से हमारे मीरा भाईंदर शहर में आए। हम वहीं पे बैठे हुए उनके घर में, भाईंदर वेस्ट में। अफसा जी, एक चीज़ बताइए। एक तो सबसे पहले हमारे उज्ज्वल भारत न्यूज़ की टीम की ओर से, पूरी टीम की ओर से, मीरा भाईंदर शहर और पूरे देशवासियों की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि एक लड़की होते हुए, और दूसरा मुस्लिम समाज से आती है। एक सेट किया आपने एक चैलेंज स्वीकार किया और लोगों को एक मील का पत्थर जिसको कहते हैं ना, कि ताकि आप इस मुकाम पर आई हैं तो आपको देख के शायद आगे भी जनरेशन की जो भी लड़कियाँ वो इंस्पायर्ड हो कि वो भी इस फील्ड में आना चाहेंगे। सबसे पहले आपका जो ये सफ़र रहा बचपन से अभी तक और इस पायलट बनने तक का, उसके विषय में चाहूँगा कि मैं मेरे दर्शकों को बताइए। थैंक यू उज्ज्वल भारत न्यूज़ की तरफ से मुझे सम्मान करने के लिए। जर्नी मेरी एकदम सिंपल रही है। मैंने अपना 10th कंप्लीट किया आल लेडी ऑफ नाजरत हाई स्कूल भाईंदर वेस्ट से, जहाँ पे मेरे डैडी फारूक कुरैशी वहाँ भी उन्होंने वहीं से अपनी 10th कंप्लीट किए। फिर मैंने अपना 11th और 12th साइंस बैकग्राउंड से रॉयल कॉलेज से कंप्लीट किया है, और उसके बाद मुझे नॉर्मल ग्रेजुएशन नहीं करना था, तो मैंने अपने पेरेंट्स से डिस्कस किया है, और फिर उनसे डिस्कशन लेने के बाद मैंने ये सोचा कि मैं इंजीनियरिंग करूँगी। और फिर मैंने अपना श्री LR तिवारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकॉम इंजीनियरिंग कंप्लीट की, एंड आई वाज द टॉपर ऑफ माय बैच उस टाइम पे भी। और उसके बाद जॉब थी मेरे पास, वो होते हुए भी मेरे को जॉब करना अलाउड नहीं था। तो फिर एक क्वेश्चन था मेरे को कि मैं आगे क्या करूँगी। तो फिर अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया, क्योंकि मैं बहुत व्लॉग्स देखती थी रिलेटेड टू एविएशन, और ATC की तरफ भी मेरा अट्रैक्शन बहुत था, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की तरफ। तो मैं वो उसकी स्टडीज़ परस्यू करने की कोशिश कर रही थी। तो सोचते सोचते मेरे दिमाग में ख्याल आया कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर क्यों, जो पायलट्स को कंट्रोल करते हैं वो क्यों ना मैं कॉकपिट के अंदर रहूं। और इसी चीज़ ने मुझे इंस्पायर किया, और मैंने एक दिन मेरे फादर से बात की, और मेरे पेरेंट्स ने, मेरी फैमिली ने, मेरी दादी ने, मेरे फ्रेंड्स ने, मुझे सब ने सपोर्ट किया। और आज राइट नाउ आई एम अ कमर्शियल पायलट। आई डिड माई कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग फ्रॉम फ्लोरिडा, और येस आई एम बैक 2-3 days बिफोर। अफसा, एक चीज़ बताइए। आपने अपने बातों के क्रम में आपने बोला कि मुझे जॉब करना अलाउ नहीं था, आपने एक क्वेश्चन किया। लेकिन जब जॉब करना अलाउ नहीं था, लेकिन फिर आप इस पायलट के विषय में सोचना, और वो भी आप विदेश जाके पायलट की ट्रेनिंग, कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग ली, तो इसको पॉसिबल नहीं था। को पॉसिबल में कैसे आपने बदला फैमिली से बात करके? क्योंकि इंजीनियरिंग के बेसिस पे जो मुझे जॉब मिली थी, उस जॉब से मेरी फैमिली को वो खुश नहीं थे। तो अब कुछ और बड़ा करना था मेरे को, कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरे पेरेंट्स मुझे ना रोके ना किसी चीज़ के लिए, हालांकि उन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोका है। तो मेरे दिमाग में आया कि नहीं, मेरे को पायलट ट्रेनिंग करनी है, ऐसा कुछ करना है जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स मुझे रोक ही ना पाए, और आज वो नहीं रोक रहे किसी चीज़ के लिए।
बहुत अच्छी बात आपने कही। और एक चीज़ और जो जहन में सवाल आता है कि ये पायलट बनना, क्या ये आपके फ्रॉम द चाइल्डहुड ड्रीम था, या किस समय ये टर्निंग पॉइंट आया कि यू जस्ट थॉट कि नो आई हैव टू बी ए कमर्शियल पायलट और पायलट? चाइल्डहुड में सिर्फ एक ही बार हुआ था कि जब हम हज करने जाते हैं, तो 2008 में हम हज करने गए थे। तो उस वक्त जिस सऊदी एयरलाइन से हम गए थे, उसमें हमारी कैप्टन जो थी, जो हमको हज करवाने ले जा रही थी, वो एक फ़ीमेल थी। तो उनकी आवाज़ सुन के मुझे उस वक्त ऐसी ताज्जुब लगा कि वाओ, कैप्टन और फीमेल है। बस वो एक ख्याल था। और उसके बाद कभी ज़िंदगी में, अब इतने पढ़ाई होने के बाद भी कभी ऐसा ख्याल नहीं आया कि मैं कभी पायलट बनूंगी। फिर अचानक ही वो बोलते हैं ना कि आपको इतना सोचना समझना नहीं चाहिए, अगर कुछ चीज़ ख्याल दिमाग में आ जाता है तो बस फिर उस चीज़ ने मुझे मेरे डैडी से बात करने की हिम्मत दी। और फिर मैंने उनसे बात की और उनका पूरा सपोर्ट रहा है मेरे को इस चीज़ में आगे बढ़ने के लिए। आपसे एक चीज़ और बताइए कि अभी तो आप कमर्शियल ट्रेनिंग लेकर वहाँ से फ्लोरिडा से आई हैं, तो अब आपका पड़ाव कैसे होगा, कैसे आप फिर इंडिया में फ़्लाइट को उड़ाना शुरू करेंगे? इसके लिए क्या टेक्निकल चीज़ें आपको फेस करना है? आने के बाद जहाँ से भी आप ट्रेनिंग करके आते हैं, अगर फ़ॉरेन से करके आ रहे हैं, तो आने के बाद आपको आपके लाइसेंस को कन्वर्ट करना पड़ता है, इंडियन लाइसेंस को आपके इंटरनेशनल लाइसेंस को इंडियन लाइसेंस में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसका प्रोसीजर है। उसके बाद RTR जैसे रेडियो टेलीफोनी लाइसेंस लेना पड़ता है। और उसके बाद अगर आपको एयरलाइंस में वैकेंसी मिलती है तो उसके रिलेटेड टाइप रेटिंग करके आपको जॉब मिल जाती है। अफसा, एक चीज़ जो अहम है, जो दर्शक के लिए भी जानना ज़रूरी है कि आप मुस्लिम समाज से आती हैं, और मुस्लिम समाज में जनरली ऐसे जगहों पे लोग अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन समय चेंज हो रहा है और आपका जो उदाहरण है वो और समय को चेंज करेगा। तो एक मुस्लिम फैमिली से होते हुए भी आपने इस तरीके सोचा, तो फैमिली तो आपको सपोर्ट किया, तो आपके रिलेटिव्स चाहे आसपास के समाज के लोग, किसी ने इसके विषय में आपको मना किया क्या? और आपने कैसे सोचा कि मैं मुस्लिम होते हुए भी ये काम करूँगी? किस तरीके से ऐसा पॉसिबल किया? पूरे रिलेटिव्स में देखा जाए तो सबसे ख़ानदान में हमारे जो घर के बड़े हमारी दादी हैं, तो हमारी दादी ने हमारे डैडी को पढ़ाए, हमारे डैडी ने हम चारों भाई बहनों को पढ़ाए। और दादी का पढ़े लिखे ना होने के बावजूद भी एक ही चीज़ रही है कि मेरे बच्चे, मेरा ख़ानदान पढ़ा लिखा हो। और कभी भी उन्होंने अपने बेटे को भी यही बोला है, यही तालीम दी है कि कभी भी अपने बच्चों को तालीम हासिल करने से ना रोके। कभी भी वो अगर कुछ पढ़ना चाहे, बनना चाहे, तो उनको आगे बढ़ने दें। तो ये इंस्पिरेशन दादी से आती है, पापा से आती है, और फिर हमारे अंदर आती है। तो मुस्लिम समाज की जो बात कर रहे हैं आप, यही एग्जाम्पल सेट करना था। यही हमेशा मैं देखती थी कि मेल्स होते हैं मुस्लिम्स में, लड़के, वो कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं, लेकिन फ़ीमेल्स चार दीवारी के अंदर ही रहती है। तो यही एग्जाम्पल मेरे को सेट करना था कि नहीं, कुछ ना कुछ फ़ीमेल्स भी करे, अपनी लाइफ में आगे बढ़े, उनके पेरेंट्स उनको हौसला अफजाई करे, और वो भी अपने अंदर एक हुनर चूज़ करके बाहर निकले, क्योंकि एवरीवन इज़ केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग। सबके अंदर कुछ ना कुछ बोलते हैं कला छुपी हुई है। तो अगर वो उस चीज़ को पहचान लेंगे तो ज़रूर बाहर आएंगे। लेकिन ये मैं मुस्लिम जमात की, या फिर प्रॉबेबली मैं फ़ोकस मुस्लिम इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे जो बोलते हैं जमात बोलते हैं, तो उसमें ज़्यादा लड़कियाँ बाहर उभर के नहीं आती, अपने अरमानों को वो दबा देती है। बस वो थोड़ी सी हिम्मत चाहिए आपको बोलने के लिए, तो यू नेवर नो कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। बहुत अच्छी बात बताई आपने। एक चीज़ और, अभी आप यहाँ पे अपना लाइसेंस कन्वर्ट करवाओगे इंडिया में, तो आप अगर पायलट बनते हो तो उसके बाद भी कोई ड्रीम है कि आपको कहाँ तक जाना है? किस गोल को सेट किया है इसके बाद पायलट के क्षेत्र में? बिल्कुल है, मेरी ड्रीम्स ख़त्म ही नहीं होते। मेरा ड्रीम ये है कि मैं हाजियों को हज करवाऊँ मेरी प्लेन में। तो मेरा ये है कि अगर मेरा कमर्शियल ट्रेनिंग होती है, मैं एयरलाइंस में लगती हूँ इंडिया में, तो मैं अपने आवर्स बढ़ाऊँगी, अपने घंटे बढ़ाऊँगी प्लेन के अंदर, जिस तक मैं आगे की बड़ी एयरलाइंस तक पहुँच सकूँ, जहाँ पे मुझे 1500 आवर्स चाहिए 4 स्ट्राइप्स लाने के लिए। और उसके बाद मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं एतिहाद या एमिरेट्स के लिए ट्राई करूँ, जिसमें मैं
या फिर सऊदी एयरलाइंस के लिए ट्राई कर लूँ, जिसमें मैं हाजियों को हज करवाऊँ कि मेरी प्लेन में अगर बैठे तो हाजी बैठे और यहाँ से मक्का जाए। क्या बात है। अब जाते जाते मैं चाहूँगा कि हमारे उज्जवल भारत न्यूज़ के दर्शक जो भी देख रहे हैं, क्योंकि आप एक इंस्पिरेशन हो हमारे इस मीरा भाईंदर शहर के पूरे देश के लिए, तो आप उन लड़कियों को और लड़कियों के साथ साथ जो उनके पेरेंट्स हैं, क्योंकि आपने ये बात कही कि ये ज़रूरी है कि लड़कियों को लड़कियां जो सोचती हैं तो थोड़ा सा कोशिश करनी चाहिए कि वो कहाँ से कहाँ जा सकती है। तो एक तो उन लड़कियों के लिए, और दूसरे जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को थोड़ा रोकते हैं किसी भी चीज़ में मुस्लिम समाज में, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये बोलूँगी कि जो बच्चा जिसके अंदर कुछ करने की चाह है तो उसके साथ में अल्लाह ताला रहता है। तो पहली बात तो उनको कहीं ना कहीं से ऐसी ताकत आ जाती है ना अंदर से कि वो आगे बढ़ जाते हैं। उनके अंदर वो हिम्मत में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो बोल नहीं पाते अपने पेरेंट्स को, क्योंकि वो पेरेंट्स काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं। तो मैं उन पेरेंट्स से इंसिस्ट करूँगी कि अपने बच्चों को समझो, जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे समझा, और ट्रस्ट मी वो आपका नाम बहुत आगे बढ़ाएंगे। जितना लड़के बढ़ाते हैं, लड़कियाँ भी कम नहीं हैं, वो भी आपको काफ़ी ऊंचाई तक ले जाएंगे, मेरे से भी ऊंचा लेके जाएंगे। लेकिन वो पेरेंट्स को बस थोड़ा सा पेशेंस रह के अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, ना कि शादी करवा दे इतनी जल्दी, लेकिन एटलीस्ट उनके फ्यूचर के बारे में सोचे। फ्यूचर एज इन नॉट शादी, फ्यूचर एज इन एजुकेशन। अगर वो एजुकेशन के दम पर मजबूत रहेंगे तो फिर वो उनको और आगे क्या बोलते हैं उसको, तरक्की हासिल होगी। तो मेरा बस यही बोलना है कि वो अपने पेरेंट्स को उनको समझना चाहिए, और बच्चे बिल्कुल अपने ड्रीम्स को पेरेंट्स के सामने जाहिर करेंगे तभी तो वर्ल्ड के सामने रख पाएंगे ना। तो बस मेरा यही बोलना है कि समझे। तो सुना आपने अफसा को, उन्होंने अपने पूरी जो सफ़र है उसके विषय में बताया, और पेरेंट्स के लिए स्पेशल गुजारिश की कि आप पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को सपोर्ट करें ताकि आपके बच्चे जो हैं वो जितना ज़्यादा लंबी छलांग लगाना है लगा सके, अपनी मुकाम पा सके। अब हमारे साथ अफसा के पापा हैं, क्योंकि इनका सपोर्ट, इनके पूरे परिवार का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा, तो मैं इनसे जानना चाहूँगा अफसा के विषय में कि कैसे इन्होंने सपोर्ट किया और क्या कहना चाहेंगे अपनी बेटी के विषय में। मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि जो आज हमारे समाज के बारे में बोला जाता है कि मुस्लिम समाज में लड़कियों को आज़ादी नहीं है, उनको बाहर जाके पढ़ाई नहीं कराते, लड़कों को पढ़ाते। तो अगर बच्चे में चाहत है और बच्चा करना चाहता है तो मैं सबसे अपील करूँगा कि बच्चे का दिल नहीं तोड़े, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। उनको एक नज़रिए से देखना चाहिए कि भाई ये लड़का है या लड़की नहीं। उनको उनकी पढ़ाई से, वो उनके हुनर से वो आगे जाना चाहते हैं। तो हर माँ बाप से मेरी अपील है कि उनको इंकरेज करे, उनको सपोर्ट करे। मैं नहीं बोलूँगा कि भाई मेरे पास कुछ था तो मैंने ये किया, ऐसी बात नहीं है। अगर आदमी करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, बस उसमें एक लगन होना चाहिए। हमारी माँ ने हमको पढ़ाया, हमने चाहा कि हमारी पूरी फैमिली भी पढ़ाई करे। बच्ची ने इंजीनियरिंग किया, मैं रोका, मैं उस टाइम पे गलत था। मैंने बोला इंजीनियरिंग करके क्या करोगी, कुछ और ये करो। तो उसने बोला कि पापा आप मेरा टैलेंट सड़ा रहे हो, मुझे क्यों रोक रहे हो। तो बोला बेटा और कुछ सोचो ना, कुछ जो नहीं हुआ वैसा कुछ करना है। तो उसने एक दिन सुबह बोला पापा मुझे पायलट बनना है। बोला बन जा बेटा। और ऐसा नहीं कि मुस्लिम समाज में बच्चों को पढ़ाते नहीं है, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उसको माँ बाप पढ़ाते भी है, लेकिन हमको ये समाज में कुछ करके बताना है। और तुम में वो कैपेबिलिटी है और तुम कर सकते हो, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है बेटा हर मोमेंट पे। फारूक जी, एक बहुत ही अहम बात है, क्योंकि एक पीरियड होता है बच्ची को पढ़ाना, फिर उसको बाहर भेजना, ट्रेनिंग दिलवाना, ये सारी चीज़ें। तो इन सभी ये जो सफ़र है उसमें कोई तकलीफ़, कोई परेशानी का भी आपको झेलना पड़ा है? अभी अफशा की उम्र के जो बच्चियां हैं, तो मेरे भी कुछ मेरे जो रिलेटिव्स में हैं उनकी शादी हो गई, उनके भी बच्चे हो गए। तो मेरे कोई रिलेटिव्स हैं, कज़न्स हैं, बोलते थे क्या कर रहा है, बच्चों को तू पढ़ा रहा है, उनकी शादी पे ध्यान नहीं दे रहा है। तो मतलब अभी वो ज़माना वो नहीं रहा, मुझे इतने जल्दी नाना दादा नहीं बनना है, मेरे बच्चों को आगे कुछ कराना है।
हाँ, उनका फ्यूचर उनको ब्राइट करना है मुझे। तो काफ़ी मुझे मतलब लोग ताने देते थे कि अभी तक इनकी शादी नहीं कराया, इनको घर पे बिठाया है, हाँ ऐसे क्या कर रहे हैं। तो मैंने इनकी शादी ब्याह पे ध्यान नहीं दिया, इनकी पढ़ाई पे ध्यान दिया। और आप समझ सकते हैं कि कोरोना का माहौल गुजरा। 8 महीने मेरी बच्ची अमेरिका थी। अब वहाँ जब वो गई 22 फरवरी को यहाँ से गई है, तो कोरोना स्टार्ट हो चुका था और अमेरिका में सबसे ज़्यादा तादाद अमेरिका की थी, कोरोना की थी। तो उस दौरान हमारे घर में ये बच्चे के बारे में हम लोग सोचते थे कि भाई आज इतना उधर ये है, कोरोना है, हमारी बच्ची का क्या होगा। देखो एक आदमी कामयाब होता है ना, उसके पीछे पूरे घर का ये होता है, उसकी दादी का बोलो, उसकी माँ का बोलो, मेरा बोलो, भाई बहन का बोलो, रिलेटिव्स का बोलो, सबका सपोर्ट होता है। एक आदमी जो कामयाब होता है तो ऐसे नहीं हो जाता है। और वो जब हमको वहाँ के किस्से सुनाती थी कि पापा आज मेरा इंजन ऊपर फेल हो गया था, पापा वो जितनी ज़मीन पे ट्रैफिक नहीं है उतनी ऊपर ट्रैफिक है, बड़ा प्लेन जा रहा है उसके पीछे हमारा प्लेन, उसकी हवा से मेरा प्लेन ही हो गया था, बादल में गया तो ऐसा। तो हमने एक एक दिन ऐसा गिन गिन के निकाला है जब तक अफशा हिंदुस्तान से तक आई नहीं। और वहाँ भी उसको नौकरी का ऑफ़र आया, लेकिन उसने बोला नहीं, मैं मेरे इंडिया में जाके ये नौकरी करूँगी। वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। हाँ, उसको ट्रेनिंग का ऑफ़र उधर आया था अमेरिका में और अच्छा सैलरी दे रहे थे, लेकिन वो बोली नहीं मैं इंडिया में ही करूँगी, मेरे देश जाके करूँगी। इसलिए मेरे को ज़्यादा मेरी बच्ची पे गर्व है, उसने उसका देश चुना, वो बहुत बड़ी बात है। क्या बात है, सुना आपने। ऐसे फादर जो हैं, ऐसे गार्जियन हम चाहेंगे कि हर बच्चे को मिले जो कुछ करना चाहते हैं, ताकि इस तरीके से जनरेशन चेंज होगा और हर व्यक्ति, हर वो इंसान जो सपना देखता है वो अपना सपना पूरा कर सके। अब जो पायलट है उसकी मम्मी अभी हो चुकी हैं और बचपन में अफसा को उंगली पकड़ के चलाती थी, सिखाती थी कि वो कैसे लाइफ में आगे बढ़े और खाना खिलाती थी। तो कैसे ऐसे करके वो आज पायलट बन गई है। क्या कहना चाहेंगे आप सही विषय में? कुछ नहीं, बच्ची उसकी मेहनत है, उसने जो कुछ भी किया, आज उसके पापा का सपोर्ट था, उसको दादी की दुआ है, उसको आज इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया। और क्या चाहिए हमको। दोस्तों, आपने अफसा को सुना कि उनके जो संघर्ष की कहानी है, उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो इस मुकाम पे पहुंची है। और उसके बाद उनके जो पिता जी हैं, उन्होंने भी बताया कि चीज़ें बहुत आई, परेशानियां आई, बहुत सारे लोगों की बातों को सुनना पड़ा और तब जाके उनकी लड़की जो है अफसा इस मुकाम पे पहुंची हैं। और उस इंटरव्यू में जब अफसा बात कर रही थी, चाहे उनके पिताजी बात कर रहे थे, तो एक नाम आता था जो बड़े गार्जियन हैं कि जिनके ही आशीर्वाद से सब कुछ इस जगह पे आ रहा है। तो और वो हैं अफसा की दादी और उनके पिताजी की माँ। देखिए, अभी शायद खुशी के आंसू आप सब देख रहे होंगे कि पोती जो है इस मुकाम पे आ गई, अमेरिका से वापस आ गई है और वो पायलट बना दी हैं। क्या कहना चाहेंगी दादी माँ? क्या करना चाहूँ मैं, इससे बढ़कर और क्या मेरे लिए है। बहुत खुश हूँ मैं जो मेरी अफसा ये मुकाम पे पहुँची और मेरे बच्चे की मेहनत, ऊपर वाले की खुशी हमारे लिए बहुत कुछ है। इसके लिए बहुत परेशानी आई हमारी जिंदगी में, बहुत कुछ गुजरा। मसान माटी के पैसे उठा के खाए हमने। कुछ मेंबर लोग को बोले हमारे दरवाजे में ज्यादा फेंकना। उसका बाप भी था, दादा भी था, बहुत कुछ करे हमने। और मेरे को ये दिन देखना था, मेरे बच्चे को पढ़ाना था। मेरे को बहुत जन बोलते थे तू क्या पढ़ाई करी क्या, तो तेरा बच्चा इंग्लिश पढ़ेगा। मैं बोली कि नहीं, मेरे बच्चे को पूरे पढ़ाना है। और मेरे जिंदगी में एक ही था, ये चीज़ मेरे को देखने की थी। मेरे बच्चे को मैं कुछ बनाऊंगी और इसके सिवा उसके औलाद को वो कुछ बनावे।
बहुत कुछ गुजर गए दिन हमारे, वो याद आता तो ऐसा लगता सामने ही हमारे अभी वो बात आ रही। लेकिन जो भी हुआ हमारी ज़िंदगी में अच्छा ही हुआ। ये सब आपका आशीर्वाद, आपके अंदर जो संस्कार जो अपने बच्चों को दिया, उसका जो आशीर्वाद है, उसका जो उदाहरण है आपके सामने मिला। अब आपसा क्या चाहेंगे कि आपसा जिस फ्लाइट को उड़ा रही हो उसमें आप सफ़र करना चाहेंगी? चाहूँगी ज़रूर, ऊपर वाला अच्छा रखे तो मैं ज़रूर उसके हेलीकॉप्टर में बैठ के आज को जाऊँ। हाँ, प्लेन में। ऐसा तो मेरे बच्चे ने मेरे को सब चीज़ करा दिया, कोई चीज़ बाकी नहीं रही। यात्रा सब कुछ, मेरे दिल में अभी अरमान तो कुछ बाकी नहीं है। बस मेरा बच्चे सब ये अच्छे रहे और ये खुश रहे, और मेरे घर वाले भी बहुत अच्छे, मेरे बच्चे, मेरी बहू, मेरा बेटा, नाता पोती, मेरी ज़िंदगी में कुछ बाकी नहीं रहा। चलिए, बहुत खुशी की बात है। और दूसरा कि ये बहुत कम जगह देखने को मिलता है कि इस तरीके से कोई जो मुराद है वो नहीं है। लेकिन उज्जवल भारत न्यूज़ जो हम चैनल वाले हैं वो दुआ करेंगे कि एक समय आए, अफसा जो है वो आपको अपने फ़्लाइट में बैठा के दुनिया की सैर कराए। मेरी बच्ची सब हाजियों को हज को पहुँचाए। बस। अब हम बात करेंगे अफसा के जो पापा हैं उनके फ्रेंड दीपक जैन से। दीपक जी यहाँ के एक समाज सेवक हैं, यूथ फोरम के प्रेसिडेंट भी हैं। दीपक जी, एक चीज़ बताइए कि अभी जो आपने सुना कि अफसा जो है वो पायलट बन चुकी है, आपके फ्रेंड की लड़की, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, सबसे पहले तो अफसा को बहुत बहुत बधाई। और ये बहुत ही बड़े गर्व की बात है कि फ़ारूक, उनके पिताजी हमारे क्लासमेट हैं, हमने साथ में बहुत काम किया हुआ है। और दूसरी बात मुझे अफसा की बहुत अच्छी लगी कि उनको अमेरिका में जॉब का बहुत बड़ा ऑफ़र था, लेकिन उन्होंने इंडिया को चुना कि वो इंडिया को अपनी सेवाएं देना चाहेंगी। तो मैं तो सरकार से गुजारिश करूंगा कि ऐसे व्यक्ति जो भारत के लिए काम करना चाहते हैं उनके इंटरव्यू वगैरह भी नहीं होना चाहिए और उनको डायरेक्ट अपॉइंटमेंट मिलना चाहिए। थोड़ा बहुत जो भी ऑफिशियली पर्पज़ होता है उसको पूरा करके निश्चित तौर पे उनको तुरंत काम पर रखना चाहिए। नहीं तो वो आज अपने ऐशो आराम के लिए, ये करने के लिए कहीं भी फॉरेन में मतलब ये कर सकती थी। तो उसके लिए तो बहुत दिल से बधाई उनको, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और उन्होंने मीरा भाईंदर ही नहीं बल्कि देश का नाम रोशन किया है। लड़कियों को जो बोझ समझते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण उन्होंने पेश किया है। मीरा भाईंदर क्षेत्र में रहने वाली हमारी लाडली अफसा कुरैशी पायलट बन गई है। इसके लिए उसका हार्दिक अभिनंदन करने के लिए मैं उनके घर पे पहुंची हूँ। बहुत ही अच्छा कार्य उनके हाथों से हो रहा है और ऐसे मतलब इतना बड़ा काम उन्होंने उनके समाज के लिए भी किया है, जहाँ पे लड़कियों को पढ़ने तक की मतलब कभी बंदी थी, मगर आज वो समाज में लड़कियाँ आगे बढ़कर पायलट बन गई है। ये इससे गौरव की बात और क्या हो सकती है। ये मीरा भाईंदर क्षेत्र के लिए बहुत ही गौरव की बात है। मैं उनके परिवार को भी अभी उनका परिवार का भी अभिनंदन करना चाहूँगी कि उन्होंने ऐसे कामों के लिए लड़कियों को आगे बढ़ने की हिम्मत दिखाई, उनको प्रोत्साहित किया, तो उनका भी मैं अभिनंदन करने यहाँ पे आई हूँ। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फिलहाल अब तक के लिए बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए हमारे उज्जवल भारत न्यूज के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दीजिए इजाजत।